आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने के लिए किया प्रदर्शन। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से प्रतिबंध हटाकर रेगुलेट करके सदस्यों को तुरंत भुगतान दिलाने के लिए एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के नेतृत्व में आज शहर के कई लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पूर्व में भी इस संबंध में आसपास के क्षेत्र के कई लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया था, परंतु मामला वही का वही है। लाखों निवेशकों का इस सोसाइटी में करोड़ों रुपया आज भी अटका हुआ है। कितने ही लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें निवेश है। उनके इस महंगाई के दौर में घर खर्च चलाना भी मुश्किल है। लोगों की मांग थी कि सोसाइटी को चालू करने से निवेशकों का पैसा मिलने के साथ ही इसमें काम करने वाले कई एडवाइजर्स का भी रोजगार पुनः प्रारंभ हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र ही इस मामले में प्रशासन से हस्तक्षेप कर संज्ञान लेकर सदस्यों का तुरंत भुगतान कराने की मांग की है। भीलवाड़ा से नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। भारत में 1994 से सहकारिता का शुभारंभ हुआ था कर्नाटक में। अभी भी सहकारिता से संबंधित कई क्षेत्र में कर्नाटक में सहकारी कार्यालय कार्यरत हैं। उसी संदर्भ में सिरोही में 1999 में इसका शुभारंभ किया गया था। मुकेश जी मोदी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और कृषकों के लिए, गरीब किसानों के लिए, रोजगारों के लिए, दैनिक मजदूर वर्ग के लिए, सबके लिए इसको खोला गया और अपना पैसा, अपना सहकार और अपना लाभ, इस आधार पर इसको सहकारिता को चालू किया गया था। लगभग 20 वर्षों तक इसने निरंतर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सहकारिता क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं। इसी तरीके सामाजिक सरोकारों में बाढ़ पीड़ितों को उत्तराखंड में 51 लाख रुपए भेंट किए। कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 21 लाख रुपए भेंट किए। तो सहकारिता के क्षेत्र में इसका भीलवाड़ा में जो 2 ब्रांच आदर्श सहकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की थी, उससे कम से कम 50 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा लोगों का जमा हुआ यहाँ पर। और 20 वर्षों तक निरंतर भुगतान होने के बाद अचानक सरकार ने जब इसको जांच के नाम पर कमेटियाँ बिठा करके SFIO और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके इसको अचानक बंद कर दिया गया। इससे लाखों गरीबों का नुकसान हुआ है। कई गरीब और कई किसान मर चुके हैं, उनको पैसा नहीं मिला अभी तक। इसको सरकार जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करके पैसे दिलाए, नहीं तो ये मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। गरीब जनता के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है, उसको संवेदनशील होना चाहिए तुरंत, नहीं तो ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आंदोलन चरम 21 लाख इसके मेंबर्स हैं और उसके परिवारों से संबंधित 2 करोड़ व्यक्तियों का पैसा लगा हुआ है इसमें, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कई ज्ञापन दिए गए सभी MLA MPs को, सरकार को, कलेक्टर्स को ज्ञापन दिए गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे अगर सरकार इसको नहीं जल्दी भुगतान शुरू नहीं करती है तो। उन्होंने अभी हमने यहाँ पर जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को आगे पहुँचाएंगे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के पास, और जल्दी से इसका निस्तारण कराने की व्यवस्था कराएंगे। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा के जो गरीब लोग हैं जिनका पैसा अटका हुआ है, केवल भीलवाड़ा जिले का ही नहीं, भारत में 29 राज्यों के लोगों का पैसा फंसा हुआ है, केंद्र शासित 4 प्रदेशों का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन सरकार बिल्कुल निकम्मी तरह होकर के बैठी हुई है और कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये लाचारी हमारे को सहन करनी पड़ रही है। मेरा शुभ नाम है जमुना शंकर भट्ट, भीलवाड़ा निवासी, मैं एक निवेशक हूँ।